महादेव भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें। और भगवान शिव को आप आज ही प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। कहा जाता है भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव जल से भी खुश हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं कुछ उपाय बताऊंगा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। आप लोग यह उपाय करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव देवों के देव है और जब भगवान शिव का किसी के ऊपर आशीर्वाद मिल जाता है, भगवान शिव का कोई पूर्ण कृपा प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। वह मनुष्य, वह व्यक्ति धन्य हो जाता है और अपने जीवन का बड़े से बड़े कार्य सिद्ध कर लेता है। कहा जाता है जब भगवान का कृपा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो कोई भी कार्य संभव नहीं हो जाता है, सब संभव हो जाता है। कोई भी काम वह व्यक्ति सिद्ध कर सकता है और हर काम को वह व्यक्ति अपना परिपूर्ण तरीके से संपन्न कर सकता है। आप लोगों को मैं आज बताऊंगा भगवान शिव को कौन सा उपाय करके प्रसन्न कर सकते हैं। उसके पहले मैं भगवान शिव का एक महिमा बता देता हूँ, एक कथा बता देता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम आत्मा तम गिरिजामतिम सहचरा प्राणम शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिष्ठिते संचार पदयो प्रदक्षिण विधे स्तोत्राणि सर्वागिरो। शंकर भगवान की जय। जो देवों के भी देव है, देवाधिदेव भगवान शिव महादेव एकमात्र ऐसे भगवान है जिनकी भक्ति सब कोई कर सकता है, चाहे वह इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा देवता हो। यहाँ तक कि पशु पक्षी, जलचर और नभचर, पाताल लोकवासी हो अथवा वैकुंठवासी हो, शिव की भक्ति हर जगह की जा सकती है और हर कोई कर सकता है। और जब तक दुनिया रहेगी शिव की महिमा गाई जाएगी और गाई जाती है। शिव पुराण कथा के अनुसार शिव ही ऐसे भगवान है जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत जल्दी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव अपने भक्तों को मनचाहा वर भी देते हैं और शीघ्र वर देते हैं। वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। भगवान शिव की जो भक्ति करता है, जो भगवान शिव का भक्त होता है, उसको भगवान कभी कष्ट में देखना नहीं चाहते हैं। भगवान शिव उसको कभी दुख में देखना नहीं चाहते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है अथवा राक्षस है, फिर किसी और योनि का जीव है। शिव को प्रसन्न करना सबसे सरल है। शिवलिंग की महिमा बताते हुए कहा जाता है कि शिवलिंग में मात्र जल चढ़ाकर या बेलपत्र भगवान को समर्पण करके भी शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष सामग्री की जरूरत नहीं है, किसी विशेष पूजन की विधि की जरूरत नहीं है। एक कथा के अनुसार वृतासुर के आतंक से देवता भयभीत थे। वृतासुर को श्राप मिला था कि वह शिवपुत्र के हाथों ही मारा जाएगा। इसलिए पार्वती के साथ शिव जी का विवाह कराने के लिए सभी देवी देवता चिंतित थे, क्योंकि भगवान शिव समाधिस्थ थे, समाधि में लीन थे और वह जब तक समाधि से उठ नहीं जाते तब तक विवाह कैसे होता। समाधि से उठने के बाद ही भगवान शिव का विवाह होता। देवताओं ने विचार किया और विचार करके निश्चय कर लिया कि रति व कामदेव से
शिव जी की समाधि भंग कराया जाएगा। भंग कराने का निवेदन किया। कामदेव ने शिव जी को जगाया तो शिव जी क्रोध हो गए। शिव जी ने कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया। रति विलाप करने लगी तो शिव जी ने वरदान दिया कि द्वापर युग में कामदेव भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान शिव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो मात्र भगवान शिव को धतूरे का फूल चढ़ा करके प्रसन्न कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। भगवान शिव को प्रातः काल के समय अगर लाभ योग का चौघड़िया चल रहा है तो उस समय भगवान शिव का पूजन करें, जल चढ़ाए, भगवान को धतूरा का फल और फूल चढ़ा दे। देखिए भगवान शिव आपके ऊपर कितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनोकामनाएं आपका सारा पूरा कर देंगे। सभी तरह से आप भगवान शिव का पूजन करने से आपका कल्याण होने लगेगा। भगवान शिव को, महादेव को मात्र एक लोटा जल चढ़ा दे, उससे भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को बिल पत्र चढ़ा देते हैं तो और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और कई जन्म के पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र में बताया गया है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल पत्रम शिवर्पणम। केवल भगवान शिव को बिल पत्र चढ़ाने से 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जैसे रुई के ढेर को मात्र एक चिंगारी जला करके नष्ट कर देता क्षण भर में, उसी तरह से भगवान शिव की भक्ति और साधना करने से 3 जन्म के पाप वही नष्ट हो जाता है। तो आप लोग भगवान शिव का साधना करें। ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान का मन में अपने स्मरण करें, कीर्तन करें और उनके नाम का जप करें। इससे आपको सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूरा होगी और आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होगी। भगवान शिव का जो 5 द्रव्य स्नान कराने वाला वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। भगवान शिव का जो 5 द्रव्य है, सबसे पहला नंबर पर दूध है, दूसरे नंबर दही से स्नान होता है, तीसरा नंबर घी से स्नान होता है, चौथा नंबर शहद से स्नान कराते हैं और 5वां नंबर शक्कर से। जैसे आप घी दही दूध चढ़ा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए दूध चढ़ा दिए, फिर जल चढ़ाना होता है, उसके बाद दही चढ़ाते हैं, दही के बाद फिर जल चढ़ाए, फिर घी चढ़ाए, घी के बाद फिर जल चढ़ाए, फिर आप शहद चढ़ाए, शहद के बाद फिर जल चढ़ा दें, फिर आप शक्कर चढ़ा दें, शक्कर के बाद पुनः जल चढ़ा दें, पंचामृत चढ़ा दें और भगवान शिव को ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं और लक्ष्मी को भी अपने घर में बुला सकते हैं। केवल भगवान शिवलिंग पे गन्ने का जूस से अभिषेक करें, गन्ने के जूस भगवान शिव को चढ़ा दें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहे। देखिए आपके ऊपर भगवान शिव कितना प्रसन्न हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी आपके घर में उसी दिन से वास करने लगेंगे। तो आप इस उपाय को अवश्य करें और भगवान शिव का बहुत ही सरल विधि करके, उपाय करके, भगवान शिव का सरल उपाय करके भगवान शिव को प्रसन्न करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहे। बोलो शंकर भगवान की जय।